हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आइए जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को और जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीएससी सेकेंड ईयर के और इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मैसेज सेंड कर दीजिए जल्दी से, और उनसे बोलिए कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर लाइव आ जाए जी। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं जो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस, यानी कि इंटरफेरेंस की थ्योरी चल रही थी हमारी, और उसमें आज हम फ्रिंजेस की बात करेंगे। ठीक है, उससे आगे हमने एक वहां पर फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसको याद रखना। ठीक है, क्या था कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आई इक्वल टू था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos डेल्टा। ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारी वो इंटेंसिटी, जो हमने इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन निकाली थी। क्लियर है? इंटेंसिटी कौन सी कि हमने बताया था इंटरफेरेंस के बारे में आपको कि जब कोई दो लाइट वेव हमारी आपस में सुपरपोज होती हैं तो सुपरपोज होने के बाद उनकी इंटेंसिटी कहीं पर मैक्सिमम प्राप्त होती है तो कहीं पर हमें मिनिमम प्राप्त होती है। तो जो इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी है सुपरपोजिशन के बाद जो हमें रियल टाइम वेव प्राप्त होती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है हमारी आई इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा। क्लियर है? मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। अगर वॉइस की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, थोड़ी आवाज कम निकल रही है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वॉइस सही आ रही है। ओके ओके अंकित, शुभम बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, ओके, सही आ रही है ना वॉइस? ठीक है, जिन बच्चों को वॉइस नहीं आ रही क्लियर वो भी बताइए जैसे। इट्स ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब वॉइस सही आ रही है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब फ्रिंज की देखेंगे। फ्रिंज किसके लिए देखेंगे? मैंने बताया था कि जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम प्राप्त होती है तो वहां पर हमें डार्क फ्रिंज मिलती है। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम डार्क फ्रिंज की, नहीं सॉरी, सबसे पहले हम बात करेंगे आज ब्राइट फ्रिंज के। ठीक है, तो आइए आई इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इसको हमने इंटेंसिटी के रूप में भी देखा था। तो यहाँ पर क्या था, हमने देखा था कि जहां पर हमारी इक्वेशन थी, एक इक्वेशन में निकाली थी इक्वल टू I1, ठीक है, प्लस I2। आपको ध्यान दो, क्यों अंकित ध्यान है? नहीं ध्यान है, वेरी गुड अंकित, सुबह बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोगों को ध्यान है। ठीक है, बाकी बच्चों को ध्यान होगी। I1 प्लस I2 प्लस 2, यहाँ पर I1 I2 की जगह क्या रखा था? हाँ वेरी गुड, वर्गमूल I1 I2। हाँ बिल्कुल सही, वर्गमूल में I1 I2 रखा था और ये cos डेल्टा। ठीक है, यानी कि ये वाली इक्वेशन हमने इंटेंसिटी के रूप में देखी थी I1 प्लस I। वेरी गुड, इसका मतलब ध्यान है, पढ़ते हैं बच्चे सब लोग। ठीक है, इसको हमने ऊपर वाली इक्वेशन को मान लेते हैं आज के लिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं आज के। ठीक है, तो अब देखो इससे आगे हम बात करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकित, हाँ आपको ध्यान है। ठीक है, बढ़िया स्टूडेंट हो आप। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसकी करेंगे? फोर ब्राइट फ्रिंज की। ठीक है, फोर ब्राइट फ्रिंज के लिए हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फोर मैक्सिमा। ठीक है, याद करके लिख सकते हैं ब्रैकेट में फोर मैक्सिमा की हम बात करेंगे। फोर मैक्सिमा, मैक्सिमम का मतलब जहां पर इंटेंसिटी में मैक्सिमम प्राप्त होती है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें। ठीक है, तो वो क्या होगी, वहां पर क्या मिलेगी हमें? ब्राइट फ्रिंज। क्लियर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर सब बच्चों को? यस या नो? यस, वेरी गुड। तो देखिए, देखो सबसे पहले जब हम ब्राइट फ्रिंज के लिए देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे। मान लेंगे कि हमने यहाँ पर क्या माना दोस्तों कि माना कि यहाँ पर जो डेल्टा का मान है यानी कि कोस डेल्टा कितना है हमारे पास? कोस डेल्टा इज इक्वल टू प्लस का 1। क्या मान लेंगे? कोस डेल्टा इज इक्वल टू प्लस का 1। तो जब ये कोस डेल्टा इज इक्वल टू प्लस का 1 मान लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें डेल्टा की? तो ये मिल जाएगी प्लस माइनस की। ठीक है, क्या वैल्यू होगी इसकी? 2 and पाई। ठीक है, वेयर n इक्वल टू होता है 0 1 2 3 डॉट। ठीक है, यही होता है।
अब जब हम यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास से डेल्टा की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी। डेल्टा की वैल्यू देखो, सबसे पहले हम जीरो पुट करते हैं, तो जीरो करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 2 पाई मिलेगा। 2 पाई पहले जीरो मिला, लिख देता हूं यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू पहले जीरो मिलेगा, जब हम जीरो रखेंगे 1 रखेंगे तो 2 पाई मिलेगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी कि 4 पाई। इसके बाद में 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा 2 3 6 यानी कि 6 पाई आंसर। ठीक है, इस प्रकार से तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्राइट फ्रेम जो है बेटा थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए बार बार खांसी आ रही है। अगर वॉइस में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, हाँ अंकित ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, मतलब वॉइस सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ सही है। अब देखो जरा डेल्टा इक्वल टू 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई, इस प्रकार से डॉट यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रेम मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ पर हमें ब्राइट। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये जो फेज डिफरेंस है यानी कि इतने फेज डिफरेंस पर हमें ब्राइट फ्रेम मिलेगी। तो ये फेज डिफरेंस किसके लिए हो गया, दिस इज द फेज डिफरेंस ऑफ ब्राइटनेस। क्लियर है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, आप नोट करते रहना साथ साथ। ठीक है, नोट भी करते रहे इसको कि ये कौन सा फेज डिफरेंस है, दिस इज द फेज डिफरेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज। किसके लिए बात है, ब्राइट फ्रिंज के। बेटा अब इनके बीच हम रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन, क्या देखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस बेटा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन होता है हमारा वो क्या होता है, रिलेशन देखते हैं। रिलेशन होता है बेटा फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये होता है ना, इनटू पाथ डिफरेंस। किन किन बच्चों को याद था ये वाला फेज डिफरेंस बताइए, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था किन किन बच्चों को पता था। अंकित वेरी गुड, अंकित शुभम सबसे पहले कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, इसका मतलब आप लोग ज्यादा एक्टिव हैं। हाँ, विशेष भी विकास भी बहुत अच्छा, सब लोगों को पता था यानी। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान है कि जो रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का ये होता है। वेरी नोट करके इसको जल्दी से नोट कर ले आप, इतना जल्दी से नोट करें, फिर इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहे, स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं, ध्यान रखना इक्वेशन क्या हमारे पास ये है, हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि ब्राइट फ्रिंज लेके काम करेगी 0 पर 2 पाई पर 4 पाई पर 6 पाई पर। ठीक है, और देखो यहाँ पर मैंने बात की थी ऊपर प्लस माइनस की, तो यहाँ प्लस माइनस भी लिख देंगे हम। ठीक है, प्लस माइनस ये भी लिख लेना जरूर, क्योंकि प्लस माइनस हाँ बिल्कुल आगे बताएंगे, ग्राफ बना के बताएंगे बिल्कुल सही। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, नहीं इसको आप देख लो। ठीक है, इसका यूज होगा। अब यहां से निकालते हैं, तो अभी मैंने फेज डिफरेंस की बात की, तो फेज डिफरेंस मैंने कितना माना था बेटा, फेज डिफरेंस का प्लस इधर से लिखते हैं, यहां पर नहीं आपको। ठीक है, प्लस माइनस का 2n पाई, ये फेज डिफरेंस का माना। ठीक है, और इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो हम पाथ डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस बार बार कितना जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, देखो कितना आया, प्लस माइनस n बचा, और ये n ठीक है, प्लस माइनस का n। बेटा बट इसको वैसे लिखते नहीं है, इससे तो काफी लिख सकते हैं कि 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और 2 की मल्टीप्लाई नीचे लिख देंगे, तो हो जाएगा प्लस माइनस का 2n लैम्डा अपॉन। अब देखो इसका लिखने का रीजन मैंने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है, इसलिए लिखा है क्योंकि जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो ब्राइट फ्रिंज हमें कहां पे मिल रही है, किस ऑर्डर की मिल रही है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात कॉमन सी है, इसको याद कर लेना और इसको नोट भी कर लेना अपनी नोटबुक में।
ठीक है, क्या है कॉमन पाथ को बेटा, जब दो रे हमारी स्लिट S1 और स्लिट S2 से पास होती है और जिस पॉइंट पे भी जाके वो एक दूसरे को सुपरपोज होंगी, तो उन दोनों रे के बीच जो S1 और S2 स्लिट से पास होंगे, दोनों रे के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है, जो बीच का पार्ट डिफरेंस है, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए मैं बात कर रहा हूं, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2, वो लैम्डा बाई 2 का इवन और मल्टीप्लायर होगा। कैसा होगा, इवन मल्टीप्लायर होता है, यानी कि जो भी हमारे पास जिस नंबर पे भी हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है उसका जो बीच का पार्ट डिफरेंस है पहली का और फिर दूसरी वाली का, वो कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 का मल्टीप्लायर होना चाहिए। ठीक है, तभी हमें ब्राइट फ्रिंज क्लियर यहां तक। इसके बाद हम बात करते हैं हम कि ये रीजन और है कि जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस उन दोनों वेव्स के, जहां पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, उन दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीप्लायर होना चाहिए, इवन मल्टीप्लायर, और नहीं, मैं इवन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इवन मल्टीप्लायर, आप जानते हैं कि इवन नंबर कौन से और नंबर कौन से, क्लियर है, इवन मल्टीप्लायर होना चाहिए। अब इस कंडीशन में हम इंटेंसिटी अगर देखें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम मैंने बताया था 4 मैक्सिमम लिख रहा था, तो देखो कितनी आएगी हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी। इक्वेशन क्या थी हमारे पास ऊपर, इक्वेशन थी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा, तो हम इसी को लिखेंगे, कितना है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos डेल्टा, इसका मान कितना हमारा था, प्लस का 1, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 1, तो 1 लिखे तो हमारे पास, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो इसको मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हमारे पास निकल कर आई है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी ये निकलेगा। ठीक है, यानी कि इतनी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, क्लियर है, किसके लिए है, ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाली। अब निकालेंगे हम डार्क फ्रिंज के लिए इंटेंसिटी, यानी कि मिनिमम, मैक्सिमम की जगह आप करेंगे हम मिनिमम हेडिंग डालेंगे, जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए, क्लियर है, सबके समझ आ गया नहीं, पहले समझ आ गया, ठीक है। अब न्यू हेडिंग है हमारे पास, क्या हेडिंग बेटा, दूसरा पॉइंट है फॉर डार्क फ्रिंज, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर मिनिमम, अब हम मिनिमम की बात, क्लियर है, किसकी बात करेंगे हम, मिनिमम। अब देखो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, हम ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कोस डेल्टा का जो मान है माइनस का 1, इसमें हमने पीछे क्या माना था, मैक्सिमम के लिए देखो +1 पे मैक्सिमम हो सकता है, और जो माइनस वाले पे है उस पर मिनिमम प्राप्त हो सकता है, ठीक है, नहीं, क्लियर है, मिनिमम प्राप्त होगा, तो वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास कोस डेल्टा इक्वल टू माइनस का 1। अब जब ये माइनस का 1 है तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जरा कि डेल्टा का मान कितना प्राप्त होगा, तो इस कंडीशन में जो डेल्टा का मान है वो डेल्टा का मान हमें प्राप्त होगा, देखो प्लस माइनस का 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 5, कितना होगा 2n प्लस 1 5, यानी कि अगर इतना मान है तो 2n प्लस 1 पे हमें, यानी कि ये वाली वैल्यू होगी, जहां पर n की मान क्या होगा, यहाँ पर लिखता हूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूं n इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है, एंड जैसे पहले वाले वाले लिखा था ब्राइट फ्रिंज के लिए, उसी प्रकार से डार्क फ्रिंज के लिए n का मान लिख दिया 0 1 2 3 4। तो देखो जब ये वाले मान रखेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा का मान है वो कितने डिग्री है, 0 रखेंगे बेटा यहाँ पर, तो कितना मिल गया हमें पाई, प्लस माइनस का पाई, ठीक है, 1 रखेंगे यहाँ पर तो 2 2 1 2 1 यानी कि 3 और पाई, क्या मिला हमें, प्लस माइनस का 3। नेक्स्ट रखेंगे 2 रखेंगे 2 3 4 1 5 यानी कि प्लस माइनस का 5 डॉट। इसका मतलब ये है कि जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी वो मिल रही थी 0 पर 2 पाई पर 4 पाई पर 6 पाई पर 8 पाई पर, यानी कि इवन नंबर, और अब हम देख रहे हैं कि हमें इसमें मिल रही है 5 पर 3 पाई पर 5 पाई पर 7 पाई पर 8 9 पाई पर 11 पाई पर, ठीक है, ये क्या है, फेज डिफरेंस है, तो दिस इज द फेज डिफरेंस, दिस इज the phase difference of
किसका है? डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज का ये फेज डिफरेंस है, यानी कि डार्क फ्रिंज का फेज डिफरेंस है। तो हम निकालेंगे द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, इन दो के बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होता है? देखो अभी मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले में, ये इक्वेशन सबको याद है ना? जैसे बताइए, अंकित, शुभम, ऋषभ, विकास, वेरी गुड, पल्लवी बेटा बिल्कुल ठीक, हाँ शिखा बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सबको याद है ना? तो ये क्या है? पाथ डिफरेंस कितना है? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू, ठीक है, फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो ये लिख देंगे इसके नीचे। अब इसके लिए मानना, क्योंकि नोट कर लीजिए जल्दी से, इसकी सोच देकर नोट करें, ठीक है? मैं इसको रफ कर देता हूं, इसी इक्वेशन को देखो, ये याद रखना। अब इसके बाद बेटा देखते हैं इसमें क्या देखेंगे। देखो ये वाली जो वैल्यू है क्या करेंगे, तो फेज डिफरेंस कितना था हमारे पास? अभी निकाला था हमने, ठीक है, निकाला फेज डिफरेंस 2n+1 लैम्डा इनटू पाई, ठीक है, क्या था? प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई अपॉन लैम्डा और इनटू पाथ डिफरेंस, इनटू क्या बेटा? पाथ डिफरेंस पाई। तो यहां से पाथ डिफरेंस कितना निकल जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस। देखो पाथ डिफरेंस यहां पर देखेंगे, पाई से दोबारा पाई कैंसिल, ठीक है, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इधर ये हो जाएगा, तो जाएगा 2n+1 प्लस माइनस का लैम्डा बाई 2। यहां पर तो मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं ऊपर नीचे, ठीक है, क्योंकि लैम्डा बाई 2 हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है। इसका मतलब पाथ डिफरेंस हमारे पास इतना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसके नीचे लिखा है, इससे क्लियर है, अतः इससे क्लियर है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए जो दो स्लिट है हमारे पास S1 एंड S2 से पास होने वाली दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 का ओड मल्टीप्लायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओड मल्टीप्लायर होना चाहिए। और फेज डिफरेंस पाई का मल्टीप्लायर होना चाहिए, ठीक है, किसका? पाई। फेज डिफरेंस पाई का मल्टीप्लायर होना चाहिए और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का मल्टीप्लायर होना चाहिए। कौन सा? ओड नंबर का मल्टीप्लायर होना चाहिए। ओड नंबर आ रहा है 2n+1 ओड नंबर। इवन नंबर के लिए मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए लिखा होता है। सो इसलिए यहाँ पर जो इंटेंसिटी हमारे पास निकल कर आएगी, मिनिमम इंटेंसिटी कितना हो जाएगा इसका? तो मिनिमम इंटेंसिटी है हमारे पास a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 कोस कितना हमारे पास अभी डेल्टा प्रोसीजर माइनस का वन, हमने माइनस को डेल्टा दिया। तो ये हमारे पास क्या आएगी? हो जाएगी a1² प्लस a2², देखो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास माइनस 2a1 a2। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा I मिनिमम इक्वल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? बात समझ आ रही है? तो हमने देखा बिल्कुल इंटेंसिटी में मिल गई a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लेते इसे, नोट कर ले बेटा जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से इसकी शॉट दे दीजिए। हाँ नोट कर लिया? ठीक है बेटा। इसके बाद अब हम देखेंगे इसके ग्राफ देखेंगे, ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ खींचेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं सभी को, ठीक है बेटा। अब देखेंगे ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ग्राफ हम देखेंगे कि हमने देखा कि 4 मैक्सिमा, मैं लिख देता हूं 4 मैक्सिमा के लिए हम देख रहे थे जो इंटेंसिटी मैक्सिमम लगेगी वो डेल्टा लिए, चल लेगी डेल्टा इक्वल टू 0 2 पाई, ठीक है, होता है प्लस माइनस का 2 पाई कोमा प्लस माइनस का 4 पाई कोमा, ठीक है, एंड सो। और जो मिनिमा की बात कर रहे थे हम, 4 मिनिमा की बात कर रहे थे, तो मिनिमा हमें मिला था यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू कहां मिला था कि पाई 3 पाई, ये प्लस माइनस का है, ठीक है, 3 पाई और प्लस माइनस का 5 पाई और इस प्रकार से आंसर। तो इसी के लिए हम एक ग्राफ खींचते हैं यहाँ पर, बेटा ये ग्राफ है, ठीक है,
ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, देखो सबसे पहले 0 नंबर पर ब्राइट फिल्म मिल गई, फिर डार्क फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, अल्टरनेट पैटर्न में ऐसे करके मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से अल्टरनेट पैटर्न में ऐसे करके मिलेगी। ठीक है बेटा, देखो तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 0 है, यहाँ पर हम 0 मान रहे हैं, ये x है इधर की ओर प्लस का x एक्सिस है, और ये माइनस की x एक्सिस है इधर की, और ये कौन सा हमारे पास 0 पर 0। ठीक है बेटा, तो हम देख रहे हैं कि 0 का एक्सिस कर रही है, मैक्सिमम मिल रहा है नहीं, ये मैक्सिमा है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास मैक्सिमा है नहीं, ये क्या हमारे पास मिनिमा, ये हमारे पास मिनिमा। ठीक है, मिनिमा है नहीं। ठीक है, तो हमें 0 के बाद में क्या आएगा पाई, फिर क्या आएगा यहाँ पर 2 पाई, फिर ये 3 पाई, फिर ये 5 पाई, फिर ये देखो ये 3 पाई हो गया, 3 पाई के बाद 4 पाई, इसके बाद में 5 पाई, इसके बाद में 6 पाई। ठीक है, ये प्लस की तरफ है, ऐसे माइनस की तरफ चलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का पाई, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस का, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का, ये हो जाएगा 5, 3 के बाद कितना आएगा तो माइनस का 4 पाई, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा करके मिल रही है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 पाई, और ये हो जाएगा माइनस का 6 पाई। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर कि हमें देखो जो ब्राइट फिल्म नहीं है ये ब्राइट है, ये वाली ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है। तो ब्राइट कहां पर मिली 6 पाई पर, डार्क कहां पर मिली 5 पाई पर, ब्राइट 4। देख रहे हो, क्लियर है नहीं बात वाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम मैक्सिमम की बात करते हैं, ये जो लाइन ऊपर से गुजर रही है हमारे पास, ठीक है, इन सबको क्रॉस करते हुए ऐसे करके इन पिच को ऊपर वाली लाइन को अगर इनको टच करेंगे, ठीक है, सबको बराबर लिख लेते हैं ऐसे करके, एक अल्टरनेट पैटर्न बनाने इस प्रकार से। तो ये जो लाइन हमारी गुजर रही है ये सबको छोटे जो जा रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा बेटा यहाँ पर ये वाली लाइन करेगी आई मैक्सिमा को, आई मैक्सिमा। ठीक है, और जो नीचे वाली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, ये वाली ये करेगी आई मिनिमा को। ठीक है, एक लाइन इनके बीच में से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, इनके बीच में से, ये वाली इनके बीच में से कैसे गुजरेगी, और ये जो लाइन गुजर रही है ये लाइन बताएगी आई एवरेज। ठीक है, किसको बताएगी आई एवरेज, यानी कि इन दोनों की जो इंटेंसिटी थी उनकी एवरेज वैल्यू को बताएगी। ठीक है, एवरेज वैल्यू, तो ये एवरेज वैल्यू कितनी होगी इस वक्त को मैं यहां पर निकाल देता हूं। तो आई एवरेज जो आई एवरेज वैल्यू होगी हमारी पास होगी आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमा और अपॉन 2 की। ठीक है बेटा, अब देखो आई एवरेज जो है हमारे पास, आई एवरेज आई मैक्सिमम कितना था हमारे पास, ये था A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये कितना था A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और अपॉन यहां पर कितना है 2। ठीक है बेटा, इसको आप सोल्व करके निकाल सकते हैं आराम से। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको सोल्व करके, देखो मैं इसको सोल्व कर देता हूं, इधर कर दें। ठीक है, निकल चलेगा आपको, ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से फटाफट। सभी बेटा जितने भी ऑनलाइन है जल्दी से बना लीजिए बेटा। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं, समझ आ रहा है, ठीक ओके। हाँ बना लिया, अब देखो इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ तक इतना रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं एवरेज का मान निकालता हूँ यहाँ पर। तो एवरेज में कैसे मिलेगा देखेंगे इसको बेटा, तो हम कह रहे हैं कि आई एवरेज इज इक्वल टू, इसको खोल देंगे तो हमारे पास आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस A1 स्क्वायर प्लस 2 ये जाएगा A2 स्क्वायर और माइनस का 2A1 A2। ठीक है, ये हमने बोल दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया। अपन में क्या हमारे पास 2, देखो ये माइनस 2A1 A2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 ये इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास मिलेगा A2 A1 स्क्वायर प्लस 2 A2 स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, हमारे पास A1 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और अपॉन 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास जो आई एवरेज है, आई एवरेज की वैल्यू रहेगी A1 स्क्वायर प्लस
A2 स्क्वायर, ठीक है। ये यानी कि जो इंटेंसिटी हमें मिल रही है, ठीक है, ये वाली जो इंटेंसिटी मिल रही है कहां पर मिल रही है, जो बीच वाली लाइन गुजर रही है आई एवरेज यहां पर मिल रही है, ठीक है। कहां पर मिल रही है, यहां, ठीक है बेटा। ये था इसका कर्व और इसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंज, यानी कि इंटरफेरेंस फ्रिंज की थ्योरी है, ठीक है। क्लियर है, आप आई होप समझ में आ गई होगी बेटा। जल्दी से बताइए, समझ में आ गई सबको या नहीं? बिल्कुल, यस। अंकित सबसे पहले करते हैं, यस। शुभम वेरी गुड, विकास वेरी गुड, पल्लवी, हाँ सब लोग बेटा। शिखा सबके समझ में आ गया आपके? प्रेमका वेरी गुड, विशेष, हाँ, विकास वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बेटा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कल को भी आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन आना, ठीक है बेटा। और हम आपको कल बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे, इससे अगला कंटेंट है हमारा, ठीक है। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय।